दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई ताजा खबर सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को। अगर आपको सीजन 1 देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में वसंत जब अपने बाबा से मिलने जाता है तो फोन पर ताजा खबर आती है कि वसंत गावड़े की हुई हत्या, जो देखकर वसंत के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो अब करे क्या। तभी वहाँ पीटर आता है, जिसे देखते ही वसंत सब बता देता है कि मैं मरने वाला हूँ। इस पर पीटर वसंत से कहता है कि मैंने सुना है कि मरने से पहले इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि लोग उसे याद रखें, और तू तो पहले से ही सबसे दुश्मनी करे बैठा है, इसलिए थोड़ा दान पुण्य कर लोग याद तो रखेंगे। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वसंत अपनी बस्ती में पैसे उड़ा रहा है ताकि इससे लोगों की थोड़ी गरीबी तो कम हो जाए। वहीं वसंत ने अपनी प्रॉपर्टी पीटर के नाम भी कर दी थी। फिर उसी समय एक आदमी मास्क लगाकर आता है और वसंत के गोली मार देता है। यहीं पर वसंत की मौत हो जाती है। इसके बाद वसंत का क्रियाक्रम किया जाता है, जहाँ उसके माँ बाप और दोस्त का रो रो कर बुरा हाल था। तभी वहाँ एक गाड़ी से मधु गिरती है और वसंत की चिता देखकर मधु भी खुद को संभाल नहीं पाती। फिर गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जो देखने से ही डॉन नजर आ रहा था। वो सीधा वसंत के पापा पर आता है और कहता है कि तेरे लड़के ने मेरा बहुत नुकसान किया है, अब उसके कर्मों की सजा तो भुगतेगा। यहाँ वो अपना नाम भी बताता है, यूसुफ अख्तर, जो इस मुंबई का डॉन है। इसके बाद सब लोग वसंत की चिता को आग दे देते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब कहानी 2 महीने आगे जाती है, जहाँ पीटर अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ डील बना रहा होता है। वहीं हम पीटर की चौल में ही देखते हैं कि उसके साथ वसंत के माँ और बाबा रहते हैं, क्योंकि वसंत के जाने के बाद यूसुफ ने वसंत से जुड़े हर इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया है। इसलिए पीटर पर भी कुछ नहीं बचा और वो पुरानी चौल लेकर वसंत के आई बाबा के साथ रह रहा है। अब आज वसंत का जन्मदिन भी होता है, जिसके लिए जूली केक लाई थी। तब वसंत को याद करके उसकी माँ रोने लगती है, लेकिन वसंत के बाबा तो उसे अभी भी गालियाँ दे रहे थे कि एक खोली थी वो भी वसंत के कारण चली गई, हम तो रोड पर आ गए। ये सुनकर वसंत के आई और बाबा में लड़ाई हो जाती है और एकदम से बाबा को अटैक जैसा महसूस होता है, जो देखते ही ये लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर आते हैं। इसके बाद डॉक्टर सारे टेस्ट करता है और कहता है कि रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कौन सा अटैक था। फिर वसंत के बाबा अपनी बीवी से कहते हैं कि काश मैंने वसंत को गलत काम करने से रोका होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तभी वो कहते हैं कि अब मैं भी भगवान के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद वसंत लेने आया है। इस पर वसंत की माँ घबरा जाती है और ये देखते हैं कि यहाँ तो सच में वसंत खड़ा है, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ वसंत आकर रिवील करता है कि मैं सच में जिंदा हूँ और वह अपने बाबा के अटैक की खबर सुन के आया था। यहाँ इस पूरे प्लान में पीटर भी शामिल था। वसंत अपनी गलती की बाबा से माफी मांगता है, जिस पर उसके बाबा भी माफी मांगते हैं। वहीं वसंत की माँ उसे डांटती है कि तूने ये सब क्यों किया। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं, जो रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि बाबा को कोई अटैक नहीं आया था, वो तो बस ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। ये देखकर वसंत पीटर पर भड़क जाता है कि तूने तो अटैक बताया था, इसलिए मुझे सामने आना पड़ा। फिर वसंत दवाई लेने के बहाने बाहर आता है और पीटर को फिर से सुनाता है कि अब मैं क्या बोलूंगा आई बाबा को कि मैं कहाँ था। इस पर पीटर कहता है कि सच बता दे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वरदान वाली बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। फिर पीटर पूछता है कि अब तेरे पास ताजा खबर आती है या नहीं, जिस पर वसंत मना कर देता है कि अब कोई भी ताजा खबर नहीं आती। फिर पीटर बताता है कि वो यूसुफ हमारा सब कुछ ले गया, क्योंकि उसे तेरे से बदला लेना था, और ये तेरे बाबा का बिल भी मधु नहीं चुकाया है, क्योंकि अपने पास तो इतना पैसा भी नहीं था। इसके बाद जैसे ही पीटर और वसंत बाहर आते हैं तो कुछ गुंडे उन्हें पकड़ के सीधा वैन में डालकर ले जा लेते हैं। अब इनके चेहरे से कपड़ा जब हटाया जाता है तो पता चलता है कि इन्हें किस्मत भाई के आदमियों ने ही उठाया था, जो वसंत के परिवार पर नजर रखवा रहा था। वसंत किस्मत को देखते ही पूछता है कि आप जिंदा कैसे हैं, जिस पर किस्मत भी यही सवाल करता है। अब वसंत किस्मत की जान के बारे में क्यों पूछ रहा है, इसका आपको आगे पता चलेगा। खैर किस्मत यहाँ वसंत के चाटा लगाता है कि तेरी मौत की खबर आने के बाद वो यूसुफ मेरे पीछे पड़ गया, अब तू सब सही कर। जिस पर वसंत मना कर देता है कि अब तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। किस्मत कहता है कि तेरे पास वरदान तो है ना, और तुझे हर खबर होने से पहले पता चल जाती है, जो सुनकर वसंत के होश उड़ जाते हैं कि इसे ये बात कैसे पता चली। साथ ही वसंत मना करने लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई वरदान नहीं है। तब किस्मत बताता है कि मैंने तेरे महबूब भाई के चाटे लगाए थे, तो उसने ही बताया कि तेरे पास वरदान है। फिर वो वसंत का फोन निकाल कर पूछता है कि बता अब आगे मैं किस पे पैसा लगाऊं, जिस पर वसंत मना कर देता है कि मेरे पास वरदान सच में नहीं है और मैं तो आपको 1000 करोड़ के बदले 1200 करोड़ पहले ही दे चुका हूँ। तब किस्मत कहता है कि मुझे ज्यादा चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर के लोग मुझसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। फिर जब वसंत कुछ नहीं बोलता तो किस्मत उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन इतने में कोई किस्मत को ही जान से मार डालता है और वसंत देखता है कि ये तो यूसुफ है। यूसुफ आते ही अपने बारे में वसंत को बताता है कि मेरे कारण बड़ी बड़ी पार्टियां बनती बिगड़ती हैं, इसलिए मुझसे पंगा लेकर बड़ी गलती कर दी। फिर वो वसंत से कहता है कि चल अब पूरी कहानी बता दे। तब वो वसंत बताने लगता है और सीन पास्ट में जाता है, जब वसंत अपना 20
20 करोड़ रुपया हार गया था और दूसरी साइड से उसने 500 करोड़ रुपए बना लिए थे। तभी वसंत पर किस्मत भाई का फोन आता है जो कहता है कि न्यूजीलैंड पर तू 20 करोड़ तो हार गया, पर तेरी बैट को देखकर एक इंसान ने और पैसा लगाया था जिसका नाम था यूसुफ अख्तर। ये नाम सुनते ही वसंत के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो तो पूरे मुंबई पर राज करता है। किस्मत बताता है कि यूसुफ भाई पूरे 1000 करोड़ हारे हैं और इससे उनकी इज्जत भी चली गई कि वो इतना पैसा कैसे हार सकते हैं, इसलिए अब वो तेरा पता ढूंढ रहे हैं। साथ ही जिसने इस बैट से 500 करोड़ कमाया है उसका पता भी लगा लिया गया है जो कि कोई वसीम है, इसलिए अब यूसुफ के आदमी पहले वसीम को मारेंगे। ये सुनते वसंत बता देता है कि वो पैसे मैंने ही लगाए थे वसीम के अकाउंट से, जो सुनकर तो किस्मत भाई के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तेरा हिसाब यूसुफ भाई ही करेंगे क्योंकि पूरे 1000 करोड़ की बात है। इसके बाद वसंत बताता है कि उसी दिन से उसके सारे काम खराब होने लगे। वो जितना भी पैसा कमा रहा था वो सब यूसुफ भाई के पास ही जा रहा था किस्मत भाई के जरिए। सबको लगा कि वसंत मुंबई का राजा बन गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो कर्जे से बर्बाद हो रहा था। फिर एक दिन जब वसंत किस्मत भाई को पूरे 1000 करोड़ चुका देता है तो किस्मत बोलता है कि यूसुफ भाई ने 200 करोड़ ऊपर से मांगे हैं क्योंकि उनकी इज्जत भी तो गई है। इस पर वसंत भड़क जाता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ वसंत को पता चलता है कि इन पैसा लगाने वाले बुकी को किसी ने मार डाला। तभी वसंत पर किस्मत का फोन आता है जो असल में यूसुफ ने किया था और वो वसंत से कहता है कि किस्मत तो मारा गया, इसलिए अब मुझे पैसा दे या अपनी जान। फिर वसंत बताता है कि बुकी के मर्डर के बाद गवर्नमेंट ने बैटिंग का पूरा धंधा ही बंद करवा दिया था, जिसके कारण वो अब पैसा कमाने में भी नाकाम रहा और यहीं से वसंत को आइडिया आया शहर की सबसे बड़ी पार्टी रखने का, ताकि उस पार्टी के जरिए वो सबकी नजरों में बुरा आदमी बन जाए। वहीं उससे मधु भी दूर चली गई। इसके बाद वसंत ने एक प्लान बनाया अपनी झूठी मौत का और उसकी खबर वसंत को ताजा खबर से भी मिली। फिर जब वसंत और पीटर वसंत की मौत की तैयारी कर रहे थे तो वसंत बताता है कि जब से ताजा खबर पर मेरी मौत की खबर आई है तब से कोई भी नई खबर आनी बंद हो गई, शायद मेरा वरदान चला गया। हालांकि ये लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और वसंत के नकली गोली लगते ही उसे सीधा हॉस्पिटल लाकर उसकी लाश बदल देते हैं, जिसके बाद वसंत वहाँ से सीधा कहीं दूर चला जाता है इन सब चक्करों से रास्ता निकालने के लिए। पर यूसुफ ने वसंत की गलती की सजा उससे जुड़े सभी लोगों को दी थी। अब ये सब सुनकर यूसुफ कहता है कि तेरा प्लान तो अच्छा था पर तू मेरे से बच नहीं पाएगा, तेरी जान तो जानी ही है। इस पर वसंत पूछता है कि मैंने आपको जीतने से भी ज्यादा रुपए दे दिए, अब मेरी क्या गलती है। तो यूसुफ बताता है कि ये किस्मत भाई तेरे से ज्यादा पैसा लेकर मुझे कम पैसा देता था। तभी वसंत कहता है कि आपके जितने भी पैसे बचे हैं मैं सब लौटा दूंगा, लेकिन यूसुफ कहता है कि तेरे कारण मैं उस दिन 3 शहरों के इलेक्शन फंड हारा था जिससे मेरी काफी बदनामी हुई, साथ ही पूरा पैसा सरकार तक नहीं पहुंचा और सरकार भी मेरे पीछे पड़ गई। ये कहकर वो वसंत को जान से मारने वाला होता है। तभी डर के मारे वसंत कहता है कि मेरे पास वरदान है ताजा खबर का, जिस पर पीटर उसे झूठ बोलने से मना करता है। पर वसंत कहता है कि सच में वरदान है मेरे पास, बस मेरा फोन दिखा दो। तब यूसुफ उसे उसका फोन दिखाता है और वसंत बताता है कि आज गुजरात में भूकंप आया और मुंबई में महसूस हुए झटके। तभी यहाँ सब चीज हिलती है और यूसुफ को कंफर्म हो जाता है कि सच में इस पर वरदान है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 24 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ वसंत एक कार गराज में छुपा बैठा था। तभी वहाँ एक लड़की भागते हुए आती है जिसके पीछे कुछ आदमी पड़े थे। तब वसंत पहले तो छुप जाता है, लेकिन जैसे ये लोग लड़की का रेप करने वाले होते हैं तो वसंत से रहा नहीं जाता और वो उन लोगों को मार के भगा देता है। फिर वो लड़की वसंत को धन्यवाद कहती है, साथ ही दुआ भी देती है कि आप जो चाहोगे आपको सब मिलेगा। वहीं हम देखते कि वसंत को एक औरत देख रही है जो शायद वही है जिसने पहले भी वसंत को ताजा खबर का वरदान दिया था, यानी यहीं से वसंत पर वरदान लौट आया है। खैर अब वसंत पूरे तैश में यूसुफ से समय मांगता है और यूसुफ वसंत को 15 दिन देता है पूरे 500 करोड़ चुकाने के लिए, वरना वो उसे मार देगा। वसंत कहता है कि पहले तो अमाउंट 100 करोड़ थी और आपने मेरा घर गाड़ी सब तो ले लिया है, जिस पर यूसुफ कहता है कि वो तो सजा थी, अब मुझे पार्टी फंड में पैसा भी देना है, इसलिए पूरे 500 करोड़ चाहिए। साथ ही यूसुफ अपने आदमियों से कहता है कि किस्मत के मर्डर को खुदकुशी बता दो। अब बाहर आते ही वसंत पीटर से कहता है कि हमें पहले इस यूसुफ से निपटना होगा, इसलिए वो एक पुलिस वाले को फोन करता है कि अगर एक मस्त टिप चाहिए तो कल मुझे इस जगह आकर मिलो। तब पुलिस वाला भी मान जाता है क्योंकि वो तो वसंत को जानता था। फिर पीटर वसंत से पूछता है कि अब आई बाबा को क्या कहानी बताएगा कि तू कहाँ था, जिस पर वसंत कहता है कि मैं जो भी कहूँगा तू बस हाँ हाँ करता जाइयो। इसके बाद वसंत आई बाबा के पास आता है, लेकिन इनकी खोली के बाहर तो यूसुफ के 3 आदमी थे जो वसंत के पैसे देने तक उसके खानदान पर नजर रखेंगे ताकि वसंत कुछ गड़बड़ ना करे। फिर वसंत अपनी आई के पास आकर कहता है कि मैंने कुछ गुंडों से पैसे लिए थे जो अब उन्हें चाहिए, इसलिए वो हमें उठा ले गए थे। साथ ही वो यूसुफ के गुंडों को दिखाकर कहता है कि जब तक मैं पैसे नहीं दे देता तब तक ये लोग यहीं रहेंगे। फिर अगले दिन वसंत जाकर सीधा उस पुलिस वाले से मिलता है और उसे किस्मत भाई के कातिल के बारे में बताता है कि उसे यूसुफ ने मारा है। तब पहले तो पुलिस वाला मना करता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन
लेकिन वसंत उसे कहता है कि इससे आपका ही प्रमोशन होगा, मुझे क्या। तब पुलिस वाला भी मान जाता है। इसके बाद वसंत सीधा मधु से मिलने जाता है, जो अब एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करती है, क्योंकि उसका भी यूसुफ ने सब छीन लिया था। यहाँ वो वसंत को देखते ही चाटा लगा देती है, जिसके बाद वसंत उससे अपनी सारी गलती की माफी मांगता है कि मुझे गायब नहीं होना चाहिए था। तब मधु से खूब सुनाती है कि हम गरीबों को ही भगवान सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं। साथ ही वो बता दे कि अब मैं एक अपनी सहेली के साथ रहती हूँ, जिसको एक आदमी प्रेग्नेंट करके भाग गया, और जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा भी बीमार निकला, जिसे एक 18 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, वरना वो मर जाएगा, और बीमारी का नाम है SMA। अब ऐसे में एक गरीब इंसान क्या ही करेगा। ये सब सुनाकर मधु चली जाती है कि अब तो जिए या मरे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वसंत पीटर से महबूब भाई पर चलने को कहता है। इधर घर पर वसंत की आई बाबा के लिए दवाई लेने जाती है। तब वो गुंडे उन्हें रोक देते हैं, जिस पर आई उन्हीं को पैसा देकर दवाई लाने को कहती है। साथ ही वो उनके लिए चाय भी बनाती है, ताकि ये लोग वसंत को परेशान ना करे। अब वसंत सीधा महबूब भाई से मिलने जाता है, जहाँ महबूब भाई बताते हैं कि यूसुफ के लोगों ने उनसे सब कुछ कैसे छीन लिया, और पीटर की तो उन लोगों ने बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। वसंत पूछता है कि शाजिया कैसी है, जिस पर महबूब भाई बताते हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन 3 महीने बाद उसके पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तो वो बेचारी भी वापस लौट आएगी। उसे हमारी हालत के बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर वसंत कहता है कि शाजिया के पास पैसे मैं भेजूंगा, आप चिंता मत करिए। इसके बाद वसंत कहता है कि मुझे आपकी जरूरत है, और वो भी हाथ मिला लेते हैं। तभी वसंत बताता है कि एक खबर आई है कि बीच के पास मिली है वेल मछली की उल्टी, जिसकी करोड़ों में कीमत है। ये सुनते ही तीनों सीधा बीच किनारे वेल मछली की उल्टी ढूंढने लगते हैं, जो रात को पत्थर की तरह दिखती है। तभी पीटर वहाँ जाकर पहले कुत्ते की पोटी उठा लेता है, जो सीन काफी फनी था। खैर थोड़ी देर बाद वसंत को वेल की उल्टी मिल जाती है, और वो भरकर वहाँ से निकल लेता है। फिर अगले दिन ये तीनों बैठे होते हैं, जहाँ पीटर पूछता है कि अब इसे बेचेंगे कहाँ पर, जिस पर वसंत कहता है कि वो तो शाजिया का बॉयफ्रेंड वसीम बताएगा, क्योंकि ये बेचना ही इलीगल है। तभी वहाँ वसीम आकर एक इत्र बेचने वाले आदमी के बारे में बताता है, और ये लोग तुरंत उसके पास पहुँच जाते हैं। अब वसंत वेल मछली की उल्टी उसे दिखाता है, तो वो 2.5 किलो थी, जिसकी वो कीमत उसे 30 लाख दे देता है। अब क्योंकि वसंत पर कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो ये उल्टी किसे बेचेगा, इसलिए वो 30 लाख रुपए में मान जाता है। खैर अब वहाँ से निकलकर वसंत कहता है कि इससे तो हम शाजिया की आगे की फीस भर देंगे, पर ये छोटे मोटे हाथ मारने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब पहले जैसा हाथ नहीं लग रहा है। जहाँ पहले खबर मिलने पर करोड़ों कमा लेता था, आज सिर्फ लाखों से काम चलाना पड़ रहा है। तभी वसंत पर उसी पुलिस वाले का फोन आता है, जो उसे गवाही देने के लिए बुलाता है यूसुफ के खिलाफ। तब वसंत तुरंत थाने निकल जाता है, और जल्दीबाजी में वो पैसे भी ले आया था। थाने में आते ही वसंत देखता है कि यहाँ तो आपा पुलिस वाले के साथ बैठी है, जो देखकर वो घबरा जाता है। आपा कहते कि पीछे देख कौन है, और वहाँ मधु थी। तभी वसंत ताजा खबर पर देखता है कि खबर आई है, जिसमें किस्मत भाई के कातिल का पता चला है। ये देखकर वसंत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शायद मधु पर ही उस मर्डर का इल्जाम लग गया है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें 8 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ यूसुफ भाई एक बड़े आदमी के लिए काम करते थे। तभी वो आदमी योगा कैंप से बाहर आता है, जिसे इस कैंप में 11 दिन हो गए थे, और वो यूसुफ से कहता है कि अब मुझे अच्छी जगह खाने ले चल। फिर जब ये दोनों कार से जा रहे होते हैं, तब वो आदमी यूसुफ से कहता है कि मेरे पीछे तूने धंधा अच्छे से संभाल लिया, अब बता क्या चाहिए। यूसुफ कहता है बदला, वो भी तुझसे। यहाँ यूसुफ रिवील करता है कि 22 साल पहले आप एक दुकान पर घड़ी ठीक करवाने गए थे, जो आपको अगले दिन मिलने वाली थी, पर वो घड़ी अगले दिन गायब हो गई, और आपने घड़ी की दुकान को उसके मालिक के साथ ही जला दिया। आपको पता है वो मेरे पापा थे, और वो घड़ी मैंने ही मजाक में चुरा ली थी। ये बताकर यूसुफ उस आदमी को जान से मार देता है, और उसका सारा धंधा हड़प लेता है। अब प्रेजेंट में आपा पुलिस वाले से कहती है कि मैंने ही वसंत को किस्मत के साथ सट्टा लगाते हुए देखा था, और मेरे सामने मधु ने किस्मत को मार डाला। जो सुनकर वसंत मना करता है, और पुलिस वाला हंसने लगता है। तभी वसंत पर यूसुफ का कॉल आता है, जो बताता है कि ये पुलिस वाले भी मेरे से मिले हुए हैं, इसलिए आगे से कोई उटपटांग हरकत मत करना। और वो अब वसंत को पूरे 600 करोड़ देने के लिए कहता है। साथ ही यूसुफ उसे अपनी इस गलती के लिए जो पैसा वो लाया था, उसे आपा को देने के लिए कहता है। तब वसंत चुपचाप पैसे देकर मधु के साथ चला जाता है। फिर बाहर आकर वसंत मधु से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मधु वसंत से बात करना ही नहीं चाहती थी। वो तो यहाँ तक कह देती है कि तू लौटा ही ना होता तो अच्छा होता। तभी वसंत पर खबर आती है कि कैश वैन लूटने वाले 3 चोरों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जो देखकर वसंत कहता है कि अब कोई फायदे की खबर आती ही नहीं है। अब वसंत यहाँ से सीधा अपनी खोली पर आता है, जहाँ जूली को यूसुफ के गुंडे बड़े प्यार से देख रहे थे। तब उन्हें वसंत कहता है कि ये कोई फॉरेनर नहीं है, विग लगाकर घूमती है, और वो लोग उदास हो जाते हैं। इसके बाद वसंत आई बाबा के पास आता है, जो उसे पूरे 15,000 रुपए देते हैं कि पैसे अपने उस गुंडे को दे दियो, और बताइयो कि हम बाकी पैसा धीरे धीरे दे देंगे। असल में आई बाबा जानते ही नहीं थे कि वसंत को तो पूरे 600 करोड़ रुपए चुकाने हैं। तब वसंत वो पैसे लेकर जाने लगता है। तभी खबर आती है कि एक
कार्गो प्लेन क्रैश हो गया जिसमें पूरे 150 करोड़ के ड्रग्स गायब हैं। ये देखकर वसंत सीधा पीटर से एक गाड़ी का इंतजाम करने को कहता है। फिर वो सीधा वसीम को कॉल करके 1 लाख रुपए मांगता है। अब ये देखकर समझ तो आ रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। फिर वसंत बाहर आकर यूसुफ के आदमियों से कहता है कि अगर तुम लोगों को पैसे कमाने हैं तो बताओ वो क्या है ना, मैं तो 50 करोड़ की ही डील देखता हूँ, इसलिए 1-2 करोड़ वाली डील नहीं हो पा रही। अब अगर तुम ऐसी डील देखोगे तो मैं तुम्हें उसका आधा हिस्सा दूंगा। जो सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं, पर एक आदमी का इसके लिए तैयार नहीं था। फिर वसंत उन लोगों को बताता है कि एक जंगल के पास कैश वैन का टायर पंचर होने वाला है, तुम चाहो तो उसे लूट लो, पूरे 1 करोड़ रुपए होंगे। जो सुनकर ये लोग विश्वास नहीं करते, पर वसंत कहता है कि अगर आज शाम बारिश हुई तो समझ लेना मैं सच कह रहा था। और हाँ, माँ बाबा बूढ़े हैं, वो कहाँ ही जाएंगे। ये सब सुनकर हमें समझ आता है कि वसंत आई बाबा को यहाँ से भगाने के चक्कर में है, इसलिए वो उन गुंडों को बिजी कर रहा था। फिर अंदर आकर वसंत जूली से कहता है कि ये लोग वीडियो के जरिए माँ बाबा पर नजर रखेंगे, इसलिए कैमरा चलने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि वो जूली को ज्यादा बात नहीं बताता और जाकर सो जाता है कि शाम को मुझे बहुत काम है। अब शाम होते ही यूसुफ के आदमी आकर बताते हैं कि भाई सच में बारिश हो गई, अब हम पैसा लूटने जा रहे हैं। जो सुनकर वसंत हंसने लगता है। इसके बाद वसंत पीटर और महबूब भाई के साथ उसी रोड पर निकल जाता है जहाँ प्लेन क्रैश होने वाला था। तभी इन्हें क्रैश होता हुआ प्लेन दिख जाता है और ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं कि सारे लोग मर चुके हैं पर एक जिंदा है। ये देखकर पहले तो वसंत वहाँ पड़ा ड्रग्स का डब्बा उठाता है और एम्बुलेंस को फोन करके लोकेशन बता देता है ताकि ये आदमी बच जाए। इधर हम यूसुफ के तीनों आदमियों को देखते हैं जो उसी जंगल के पास आ गए थे जहाँ वो वैन खराब हुई थी और हमें पता चलता है कि ये तो तेंदुए से भरा इलाका है। यानी वसंत पर जो न्यूज आई थी कि 3 लोगों पर तेंदुए ने हमला किया है, ये देखकर ही उसने इन तीनों को यहाँ भेजा है। इसके बाद ये लोग डब्बा लेकर महबूब भाई की खोली में आते हैं और उस ड्रग्स के डब्बे को तोड़ने लगते हैं। इधर हम यूसुफ को देखते हैं जो एक महफिल में बैठा था और वो वसंत को कॉल करके पूछता है कि इंतजाम कितना हुआ, जिस पर वसंत कहता है कि 50 करोड़ का हाथ लगा है, जल्दी आपको देता हूँ। ये सुनकर यूसुफ पुलिस वाले से पूछता है कि अपना तो कोई कंसाइनमेंट नहीं आ रहा ना, जिस पर पुलिस वाला मना कर देता है कि हमें स्वाति दीदी से कोई ऑर्डर नहीं मिले। अब ये स्वाति दीदी है कौन वो आपको आगे पता चलेगा। फिर यहाँ वसंत वो बॉक्स तोड़ कर देखता है तो उसमें तो ड्रग्स नहीं बल्कि कोई दवाई थी, जो देखकर उससे समझ नहीं आता कि अब इसका क्या करें। तब वो दोबारा न्यूज पढ़ता है और फिर सीधा शाजिया को कॉल करके इस ड्रग्स की जानकारी देता है। तब महबूब भाई उसे ये सब बताने से मना करते हैं, लेकिन वसंत कहता है कि वो तुम्हारी सारी खबर जानती है। खैर अब शाजिया वसंत को बताती है कि ये इंजेक्शन SMA नामक बीमारी के लिए काम आता है जिसकी कीमत करोड़ों में है। तब वसंत कहता है कि तू मुझे 9 बच्चों के नाम बता जिसे इसकी जरूरत है, जिस पर शाजिया लिस्ट निकालने लगती है। वहीं वसंत एक इंजेक्शन लेकर सीधा मधु के पास आता है, जो देखकर मधु खुश हो जाती है। यानी अब वसंत लोगों के बारे में भी सोचने लगा है। खैर अब वसंत और मधु साथ में होते हैं। तब मधु वसंत को थैंक यू कहती है। फिर वसंत बताता है कि मुझे टोटल 10 इंजेक्शन मिले हैं, जिसमें से एक यहाँ दे दिया और उनमें से 3 जरूरतमंद बच्चों को दूंगा और बाकी बचे 6 इंजेक्शन मैं आधे दाम में बेच दूंगा। ये सुनते ही मधु भड़क जाती है कि तू कभी नहीं सुधरने वाला और यहाँ दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर जब वसंत समुद्र किनारे बैठा होता है तब वसीम का मैसेज आता है कि बाबा और आई को टैक्सी में बैठा दिया है पर थाईलैंड की फ्लाइट 4 घंटे लेट है। यानी वसंत दोनों को थाईलैंड भेजने वाला था। तभी वसंत पर ताजा खबर का नया अपडेट आता है, जिसे देखकर वसंत सोचने लगता है कि अब मैं करूं या नहीं, लेकिन वो अपडेट पर लगा देता है। फिर ऐप अपडेट होते ही उसमें एक नया फीचर आ जाता है सर्च का। यानी अब वसंत सर्च कर सकता है कि पैसे कहां और कैसे मिल सकते हैं। इससे वसंत बहुत खुश होता है और वो सबको कॉल लगाता है ये फीचर बताने के लिए, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। तभी वसंत पर उसके बाबा का फोन आता है, जो वसंत से अच्छे से बात करते हैं और वसंत से कहते हैं कि कभी भी मेरे जैसा बाप मत बनना। इससे वसंत इमोशनल हो जाता है। तभी बाबा की गाड़ी कोई रोकता है और वो कोई और नहीं बल्कि यूसुफ था, जो वसंत से कहता है कि तू गावड़े निवास पर आ, तेरे आई बाबा वहीं पर जा रहे हैं। जो वसंत से कहता है कि तू गावड़े निवास पर आ, तेरे आई बाबा अब वहीं पर जा रहे हैं। ये सुनकर वसंत डर जाता है कि कहीं ये यूसुफ मेरे आई बाबा को मार न दे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में 8 साल पहले पुणे का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर यूसुफ अपने बॉस को श्रद्धांजलि दे रहा था और उसके साथ बॉस की बेटी भी थी। यहाँ यूसुफ कहता है कि अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि धंधा तो मैंने संभाल लिया है, इसलिए अब तुम्हें मुंबई भेज रहा हूँ दिलीप भाई के पास। वो एक पार्टी में शामिल होने वाले हैं, इसलिए उनके साथ रहो और उनकी सारी खबर मुझे देती रहना। तब हमें पता चलता है कि ये वही स्वाति है जिसके बारे में उस दिन यूसुफ पुलिस से बात कर रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ यूसुफ के साथ वसंत के आई बाबा थे। तभी वहाँ वसंत आता है और यूसुफ आज उसे जान से मारने वाला था, क्योंकि उसने गद्दारी की है। यहीं पर यूसुफ का आदमी इक्का भी होता है और पता चलता है कि जब यूसुफ के तीनों आदमी कैश वैन लूटने गए थे तो उन पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें से 2 जने तो मारे गए पर इक्का बचकर भाग आया। खैर पहले तो यूसुफ वसंत के चाटे लगाता है और आपा से मधु को भी मारने के लिए कहता है। तब ये दोनों चुपचाप पिटते हैं, क्योंकि वसंत को
डर था कि कहीं यूसुफ सबको मार न दे। फिर यूसुफ इक्का के पास आता है और गुस्से में उसे ही जान से मार डालता है, क्योंकि इक्का ने वसंत के आई बाबा पर ठीक से नजर नहीं रखी। ये देखकर तो वसंत की हालत खराब हो जाती है और वो गिड़गिड़ाने लगता है कि आप मुझे एक मौका और दे दो, मैं पैसे लौटा दूंगा। जिस पर यूसुफ कहता है कि अब तो पूरे 1000 करोड़ ला कर देगा, और वसंत पैसे का इंतजाम करने चल देता है। हालांकि यूसुफ ने वसंत के आई बाबा को अपने पास ही रख लिया था। इसके बाद जब वसंत महबूब भाई की खोली में होता है, तब वहाँ शाजिया आती है जो इन सबसे मिलने आई थी, और उसे भी पता चलता है कि अब वसंत को 1000 करोड़ का इंतजाम करना है, जो जानकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। फिर वसंत कहता है कि अब तो ऐप भी अपडेट हो गया है, लेकिन सर्च करने पर कोई बढ़िया खबर नहीं आ रही जिस पर पैसे बन पाए। तब शाजिया कहते कि आजकल स्पोर्ट्स में बहुत पैसा है, और वसंत सर्च करता है तो पता चलता है कि स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष रमन के बेटे को किसी ने किडनैप किया है और पूरे 100 करोड़ रुपए फिरौती मांगी है, जो देखकर वसंत कहता है कि अब हमें ही ये काम करना पड़ेगा। इस पर महबूब भाई तो मना कर देते हैं, लेकिन बाकी लोग मान जाते हैं। इसके बाद शाजिया और मधु एक कैफे में आते हैं जहाँ उस अध्यक्ष का बेटा आने वाला था। फिर जैसे ही वो आता है तो शाजिया उससे दोस्ती कर लेती है और बातों बातों में उसे न्यू स्नीकर्स का कलेक्शन दिखाने ले जाती है, क्योंकि वो इसका शौकीन था, और यहीं से ये लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वसंत सीधा रमन को कॉल करके कहता है कि तेरा बेटा हमारे पास है, इसलिए 100 करोड़ का इंतजाम करके दे, जिस पर रमन भी मान जाता है। हालांकि थोड़ी देर बाद वसंत पर यूसुफ का कॉल आता है, जो कहता है कि हम रमन के बेटे को उठाने वाले थे, पर उसे तो तूने ही किडनैप कर लिया। वसंत कहता है कि मुझे तो आपके पैसे का इंतजाम करना है ना, जिस पर यूसुफ कहता है कि वो लड़का मुझे चाहिए, क्योंकि उसके जरिए मैं रमन से उसकी अध्यक्ष की कुर्सी मांगूंगा। तब वसंत कहता है कि मेरे 100 करोड़ रुपए का क्या होगा, जिस पर यूसुफ कहता है कि 1000 में से 100 करोड़ रुपए माफ कर दिए। और हम देखते हैं कि यूसुफ खुद रमन से डील करने आया हुआ है। जिसके बाद वसंत रमन के बेटे को सौंप के घर चला आता है। फिर वसंत काफी सारी न्यूज चेक करता है, पर कोई भी उसके काम की नहीं होती। फिर एक दिन मधु वसंत से कहती है कि पैसे का इंतजाम हम कैसे करेंगे, तो वसंत उसे कैसे भी करके मना लेता है कि मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिसके बाद हम आपा को देखते हैं जो यूसुफ के साथ थी, और वो कुछ अनाथ लड़कियों को अपनी फाउंडेशन में ले आती है। फिर वो यूसुफ से बताती है कि स्वाति दीदी ने मुझे 12 करोड़ दिए हैं ये फाउंडेशन में काम करने के लिए। इधर मधु वसंत से अपने कुछ पुराने क्लाइंट के नाम बताती है जो अमीर तो थे पर अक्सर गलत कांड में फंस जाते थे। तब वसंत उनके नाम डालता है, और उनमें से एक की न्यूज आई थी कि उस सेठ के घर पर आईटी रेड पड़ी है, जिससे वसंत को आइडिया आता है। वो मधु को लेकर सीधा उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि मैं आईटी के लिए काम करता हूं, तुम्हारे घर पर छापा पड़ने वाला है। पहले तो वो आदमी विश्वास नहीं करता, लेकिन जब उसके ड्राइवर और सीए का फोन बंद आता है तो उसे विश्वास हो जाता है। फिर वो वसंत से बताता है कि मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है, सारा पैसा बाहर है, अब मैं क्या करूं। तब वसंत कहता है कि मुझे 1500 करोड़ रुपए चाहिए, इससे कम में बात नहीं होगी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी मधु को याद आता है कि ये आदमी बेडरूम में ले जाकर मधु को बताया करता था कि उसके पास जो 2 पेंटिंग्स हैं वो ही करीब 1000 करोड़ की हैं। जिस पर वसंत वो दोनों पेंटिंग लेकर वहाँ से निकल लेता है। फिर वो सीधा यूसुफ को वो पेंटिंग देता है, तो यूसुफ वो पेंटिंग की फोटो खींचकर स्वाति पर भेजता है। साथ में वो उसे वॉइस मैसेज भी भेजता है कि ये 1000 करोड़ की पेंटिंग है, इससे फंड का काम चला लो। तभी स्वाति का मैसेज आता है कि ये फेक है, क्योंकि असली वाली पेंटिंग तो लंदन के म्यूजियम में है। जो देखकर तो यूसुफ का दिमाग घूम जाता है कि एक बार फिर से इस वसंत ने मेरा पागल बना दिया, और वो सीधा वसंत के बाबा को गोली मार देता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम क्रिकेट बैटिंग से 2 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहाँ यूसुफ स्वाति से मिलने आया था। तब स्वाति यूसुफ को पार्टी कैंपेन का काम देती है, जो करीब 1500 करोड़ का था, पर स्वाति ने केवल 1000 करोड़ ही दिए थे और कहा था कि बाकी शिपमेंट के काम से कमा लेना, जिस पर यूसुफ मान जाता है। और शायद यही वो पैसा था जो यूसुफ बैटिंग में हार गया था। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ वसंत अपने बाबा का अंतिम संस्कार कर देता है। वसंत को यूसुफ पर गुस्सा तो बहुत आया था, पर यूसुफ की पावर के आगे वो कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद वसंत की आई से मिलने आपा आती है, और वो यहाँ भी धमकी देकर जाती है कि यूसुफ भाई का जितना भी पैसा है वो लौटा दो, वरना किसी और का भी नंबर आ सकता है। फिर जब रात को ये लोग बैठे होते हैं, तब वसंत बताता है कि बाबा की क्रिया करते समय खबर आई थी कि 10,000 करोड़ बिटकॉइन का मेमोरी कार्ड किसी 5 स्टार होटल के स्टाफ ने फेंक दिया है, इसलिए वो कचरा कहीं तो जाता होगा। तब पीटर बताता है कि वो देवनार जाता है, और ये सब वहीं ढूंढने चल देते हैं। यहाँ आकर पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा कबाड़ का ढेर है, जो देखकर पीटर कहता है कि यहाँ वो मेमोरी कार्ड कैसे ढूंढेंगे। हालांकि इसके बावजूद ये लोग ट्राई तो करते हैं, पर इन्हें कुछ फायदा नहीं होता। वहीं वसंत को एक बकरा भी दिखता है, तो वो उसी को उठा लाता है कि अब यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर ही चलते हैं। फिर जब ये लोग बकरा लेकर खोली में आते हैं, तो किसी को भी समझ नहीं आता कि ये बकरा यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद जब मधु और वसंत साथ में होते हैं, तो मधु बताती है कि वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट है और वसंत बाप बनने वाला है, जो सुनकर वसंत बहुत खुश होता है। पर उसे टेंशन भी इस बात की थी कि कहीं बाबा की तरह यूसुफ सबको मार ना दे, इसलिए उसे पैसों का इंतजाम करना था। फिर अगले दिन वसंत सीधा यूसुफ से मिलने
मिलने जाता है और उसे बताता है कि अपोजिशन पार्टी के एक विधायक के घर पर रेड पड़ने वाली है जो उसने खबर में पढ़ा और वो आपकी पार्टी के काम आ सकता है। तब यूसुफ पहले तो आपा का डांस एंजॉय करता है और वसंत से बताता है कि ये जितनी भी लड़कियां हैं ना, इनका प्रोग्राम हम कई देशों में रखेंगे। लोगों को लगेगा कि हमने चैरिटी की है, पर इससे अलग अलग तरीके से पैसा भी कमाएंगे। हालांकि इसके बाद यूसुफ वसंत के साथ स्वाति से मिलने जाता है और रास्ते में बताता है कि मैंने स्वाति को यहाँ दिलीप पर नजर रखने के लिए भेजा था, पर उसने दिलीप से शादी कर ली और फिर पार्टी की हेड बन गई। मेरा प्लान था कि मैं ये पार्टी स्वाति के जरिए चलाऊंगा, पर आजकल वो मेरी सुनती ही नहीं है। इसके बाद यूसुफ स्वाति से वसंत को मिलाता है और वसंत बताता है कि अपोजिशन पार्टी के एमएलए के घर पर छापा पड़ेगा और पूरे 500 करोड़ रुपए कैश निकलेगा, पर बदले में वसंत कहता है कि मेरा पूरा कर्जा माफ कर दो, जिस पर यूसुफ मना कर देता है और सिर्फ उसके 100 करोड़ रुपए ही माफ करता है। अब वसंत को 800 करोड़ का इंतजाम करना अभी भी बाकी था। जिसके बाद यूसुफ वसंत को साइड में भेजकर स्वाति से आने वाले शिपमेंट की बात करता है, पर स्वाति अपनी बात से फिर जाती है कि अब समय काफी बदल गया है, अब ये शिपमेंट किस चीज का है वो आपको आगे पता चल जाएगा। खैर इसके बाद यूसुफ वसंत से आकर कहता है कि आगे अगर ड्रग्स की कोई भी न्यूज आए तो मुझे बताना, और वो वसंत को जाने के लिए कह देता है। इधर हम पीटर को देखते हैं जो एक कटर से रील बना रहा था। तभी वसंत आता है और पीटर बताता है कि मधु को कोई लेडीज प्रॉब्लम हुई है, इसलिए आई और शाजिया उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। इस पर वसंत समझ जाता है कि आई भी सच जान गई है और वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वसंत की आई उसे देखकर बहुत खुश होती है कि अब मेरा बेटा बाप बनने वाला है। फिर वसंत मधु से मिलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर मधु भी मान जाती है। अब वसंत रात को महबूब भाई के पास आता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास सबसे बड़ी खबर आई है कि 1500 करोड़ का माल एक खंडर बिल्डिंग में छुपा है। जिसके बाद वसंत आपा से मिलने जाता है और उसे अपने साथ करने लगता है ताकि ये लोग उसकी मदद से पैसे निकाल लें। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वसंत एक खंडर बिल्डिंग में आया है जहाँ पर यूसुफ पहले से ही मधु, पीटर, शाजिया और महबूब भाई को बंदी बनाए बैठा था, क्योंकि आपा ने उसे सब बता दिया था। फिर यूसुफ इन सबसे यहाँ पैसे ढूंढने को कहता है और वसंत को यहाँ पर ड्रग्स मिलते हैं जो यूसुफ कहता है कि यही मैं ढूंढ रहा था। इसके बाद यूसुफ आपा से उन सारी अनाथ लड़कियों को बुलाने के लिए कहता है जिसके जरिए ये लोग सारा ड्रग्स स्मगल कराएंगे। तब ये देखकर वसंत के होश उड़ जाते हैं कि ये यूसुफ कितना गिरा हुआ आदमी है। फिर जब लड़कियां आती हैं तो उनमें से एक वही लड़की थी जिसकी इज्जत वसंत ने बचाई थी। तभी वसंत पर एक और खबर आती है कि जलकर गिरी बिल्डिंग और मलबे में मिला कोकेन और लाशें। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम वही बैटिंग वाला दिन देखते हैं जहाँ सब लोग वसंत के कहे अनुसार न्यूजीलैंड पर पैसे लगा देते हैं और यूसुफ ने भी अपना 1000 करोड़ रुपया वहीं लगा दिया था। पर कोई इंसान तो इंग्लैंड पर पैसा लगाकर 500 करोड़ रुपए जीत जाता है और यूसुफ को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है जो ये सब जीत गया। इसके बाद यूसुफ किस्मत को कॉल करके वसंत से बात करने के लिए कहता है, जहाँ वसंत ये कबूल करता है कि उसने ही वो 500 करोड़ रुपए जीते हैं, वो भी अलग नाम से। और ये सब यूसुफ कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए सुन रहा था। जिसके बाद वसंत के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ आप उन लड़कियों से सारा ड्रग्स अपने बैग में भरने को कहती हैं, जिस पर कोई भी लड़की तैयार नहीं होती और गुस्से में यूसुफ जब हवा में गोली चलाता है तो वो एक लड़की के छूकर निकल जाती है, जिससे वो लड़की की जान जाने वाली थी। पर आपा तो अभी भी उन लड़कियों से ड्रग्स भरने को कहती है और डर के मारे लड़कियां ड्रग्स भरने लगती हैं। उसी समय वसंत शाजिया से कहकर यहाँ एक फायर ब्रिगेड बुलवाने को कहता है जो शाजिया वसीम से करवा देती है। फिर यहाँ यूसुफ इन सब लोगों को बांधकर एक कमरे में फेंक देता है और वसंत बताता है कि ये बिल्डिंग ढहने वाली है, जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर वसंत बताता है कि मेरे पास अब तक 2 ताजा खबर आई हैं और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। असल में जब वसंत ने ड्रग्स सर्च किया था तो खबर आई थी कि एक बर्फ फैक्ट्री में काफी सारा कोकेन मिला है। जिसके बाद वसंत प्लानिंग के जरिए उस बर्फ फैक्ट्री से आधा कोकेन निकलवा कर इसी बिल्डिंग में रखवा देता है और बाकी बर्फ फैक्ट्री में छोड़ देता है ताकि ये खबर सच हो जाए कि कोकेन पकड़ा गया। फिर वसंत बताता है कि मैंने जानबूझकर आपा को ये बात बताई थी ताकि वो यहाँ पर यूसुफ को लेकर आ जाए। प्लान ये था कि मैं यूसुफ को जान से मारकर भाग जाऊंगा, पर यूसुफ यहाँ तो सब बच्चों को ले आया और तुम सबको भी बंदी बना लिया। जिसके बाद अब खबर आई है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तभी वसंत को याद आता है कि पीटर के पास एक कटर रहता था, इसलिए वो कटर ले लेता है अपने हाथ खोलने के लिए। इधर यूसुफ सारी लड़कियों को ड्रग्स सहित बस में बैठा देता है और फिर स्वाति को वॉइस मैसेज भेजता है कि आपका ड्रग्स तो पकड़ा गया। यानी यही वो शिपमेंट था जो इतने टाइम से यूसुफ स्वाति से मांग रहा था। तभी वहाँ पुलिस वाला भी आता है और यूसुफ उससे कहता है कि ऊपर जा, वहाँ 10 किलो कोकेन पड़ा है और वसंत भी वहीं पर है, उन सब का बंदोबस्त कर दे। इधर वसंत हाथ खोलकर सीधा एक आदमी को जान से मार डालता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और यूसुफ भी ऊपर आ जाता है वसंत को मारने के लिए। यहाँ वो लड़की आपा से बार बार उस घायल लड़की को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह रही थी, पर आपा तो सुनती ही नहीं। जिस पर ये लड़कियाँ गुस्से में आपा को बस से बांध देती हैं। अब यहाँ यूसुफ और वसंत बंदूक लेकर आमने सामने आ जाते हैं और यूसुफ कहता है कि चुपचाप चला जा, मैं नहीं मारूंगा तुझे। लेकिन वसंत को तो अपने बाबा
का बदला लेना था, इसलिए यहाँ ये लोग भिड़ जाते हैं और भयंकर लड़ाई होती है जिसमें यूसुफ वसंत पर भारी पड़ रहा था। उसी समय बाकी लड़कियां भी बिल्डिंग में आ जाती हैं और उन्हें यूसुफ के आदमी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। ये देखकर वसंत मधु से कहता है कि तू बच्चियों को बचा, और यहाँ वो यूसुफ को मारने लगता है, जिसके बाद मधु उन गुंडों को जैसे तैसे मारती है और लड़कियों को बचाकर जाने लगती है। पर एक आदमी तुरंत मधु पर गोली चलाता है जो उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। ये देखकर वसंत उस आदमी के पास रखे सिलेंडर पर गोली मारता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, जो कि दूर से आती फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख लेती है। इसके बाद सारी लड़कियों को रेस्क्यू किया जाता है और मधु वसंत को लेने चली जाती है। अब जैसे मधु यहाँ आती है तो यूसुफ उस पर चाकू लगा देता है, जो देखकर वसंत को सामने आना पड़ता है। तभी वसंत मौका देखकर पहले यूसुफ के साथी पुलिस वाले के पैर में चाकू मारता है और यहाँ फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मौका मिलते ही वसंत यूसुफ पर चाकू लगा देता है। फिर वो अपने दोस्तों को यहाँ से भगा देता है और मधु को भी बच्चे के लिए जाने के लिए कहता है। साथ ही वो पुलिस वाले को भी डरा देता है कि बिल्डिंग गिरने वाली है, जो देखकर वो भी भाग जाता है। इसके बाद यहाँ वसंत यूसुफ को खूब मारता है और जैसे ही वो उसे गोली मारने वाला होता है तभी बिल्डिंग ढह जाती है, जो देखकर सब रोने लगते हैं कि वसंत मारा गया। तभी वसंत बिल्डिंग से निकलकर सामने आता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद हम स्वाति की पार्टी को देखते हैं, जो न्यूज देख रही थी। पुलिस वाला इसमें बताता है कि हमें खबर आई थी कि रेशमा आपा ड्रग्स का कारोबार कर रही है, इसलिए हमने बिल्डिंग में छापा मारा और वो बिल्डिंग ढह गई। हालांकि आपा को हमने पकड़ लिया है, जो बच्चों के जरिए कोकेन का धंधा चला रही थी। ये देखकर स्वाति को राहत मिलती है कि उसकी पार्टी पर कोई आंच नहीं आई। इधर वसंत, जो काफी ज्यादा जख्मी था, वो खोली के बाहर से बकरा लेकर आता है और उसे पत्ते खिलाने लगता है। फिर वसंत बताता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। उस दिन जब मैं ये बकरा लाया था तब मैंने एक खबर पढ़ ली थी कि एक बकरे के पेट से बिटकॉइन की मेमोरी मिली है, और उस समय यूसुफ हम पर नजर रखे हुए था, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी। साथ ही वसंत बताता है कि मैं उस टाइम से ही इस बकरे की पोटी चेक करता रहा, पर मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। जिसके बाद आज फिर वसंत बकरे की पोटी चेक करता है और उसे 10,000 करोड़ के बिटकॉइन वाली मेमोरी कार्ड मिल जाती है, जो देखकर सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद वसंत सीधा स्वाति को कॉल करके कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो कोकेन आपका था, पर मैं किसी से कहूंगा नहीं, लेकिन अब यूसुफ का मैटर खत्म हुआ, इसलिए आप भी मेरे पीछे मत आना, जो स्वाति मान लेती है। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ वसंत और उसके साथी फिर से अमीर हो गए थे और आज मधु का बेबी शावर होता है। जिसके बाद वसंत कार से एक पहाड़ी पर जाता है और कहता है कि अब मैं और नहीं झेलना चाहता। यहीं से वो अपना फोन फेंक देता है। फिर वसंत जब जाने लगता है तो उसे फोन बजने की आवाज आती है, जो एक टहनी पर अटक गया था और ताजा खबर से फोन आ रहा था, यानी ये फोन वसंत का पीछा नहीं छोड़ने वाला। यहीं पर सीजन 2 खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।